बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज की तरफ से समय समय पर दांतों की देखभाल और उसके उपचार को लेकर कार्यक्रम होते रहते हैं। इसके तहत 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज की तरफ से ओरल हेल्थ मंथ मनाया गया, जिसमें इंस्टीट्यूट ने बरेली से लेकर आसपास के जिलों तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में तमाम कार्यक्रमों के जरिए बच्चों को ओरल हेल्थ के प्रति जागरूक किया। इंस्टीट्यूट के तमाम बाल दंत रोग विशेषज्ञों ने रेडियो, सोशल मीडिया, अखबार और यूट्यूब जैसे तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए जन जन तक ओरल हेल्थ के प्रति जागरूकता अभियान चलाई। इस कड़ी में लोगों को ओरल हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए अमृत विचार ने इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर व बाल दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवांगी शर्मा और प्रोफेसर व बाल दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लवी विशिष्ट से खास बातचीत की। नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं हूं मनोज मौर्य, आप देख रहे हैं अमृत विचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिवांगी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, बाल दंत रोग विभाग। जी, हम बात करेंगे बाल दंत रोग को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमृत विचार। थैंक यू सो मच। मैडम, हम जानना चाहेंगे कि आजकल बच्चों में तमाम तरह के जैसे दांतों में कीड़े लग रहे हैं, इसकी क्या मेन वजह है? देखिए, कैविटीज होना जिसे हम कैरीज भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। लोगों को लगता है हमारा बच्चा तो इतना टॉफी चॉकलेट नहीं खाता है, हम तो ब्रश भी करते हैं, बट फिर भी हमारे बच्चों के दांत में कीड़े लग रहे हैं, कैविटीज हो रहे हैं। तो मैं उन सब पेरेंट्स को एक बात बताना चाहूंगी कि देखिए, कीड़े लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार बच्चों के दांतों की बनावट वो भी ऐसी हो सकती है जो उनके दांतों को केरीज होने के, कीड़ा लगने के, कैविटीज होने के लिए प्रोन कर देते हैं। तो हमें लगता है कि हो सकता है हम अपने बच्चों को इतना नहीं खिला रहे हैं, बट जैसे देखिए ना, हर इंसान का रंग रूप अलग होता है, उसी तरीके से हर दांत की बनावट भी अलग होती है। कई दांतों की बनावट ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा कैविटीज लग सकती हैं। फिर बच्चे किस समय क्या चीज खा रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में खा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, बच्चा है, चॉकलेट टॉफी खाएगा, उसको पसंद है, बट अगर आपका बच्चा भी इसी आदत से है कि उसको पसंद है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खाना, तो सारे पेरेंट्स के लिए मेरा एक सुझाव है कि आप उनसे बोलिए कि आपको जो भी खाना है, टॉफी, चॉकलेट, बट आप अपनी मील्स के साथ खाइए। जिस तरह से बच्चों के जैसे दांतों में कीड़ा लगता है, इससे रोकथाम किस तरह की जा सकती है? देखिए, रोकथाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चों को बोलिए वो 2 टाइम ब्रश करें, ठीक है, मॉर्निंग में और नाइट में। नाइट में ब्रश करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम रात में सो जाते हैं तो हमारा जो सलाइवा है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। उसकी वजह से जो दांत के ऊपर जो भी आपने खाना खाया है वो फर्मेंट होकर जो भी शुगर है उसका प्लाक बनकर वो वहाँ डिपॉजिट हो जाता है, और रात भर में सलाइवा भी नहीं होता है आपके दांत को क्लीन करने के लिए, तो वहां पे केरीज होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। उसके अलावा मैं सारे पेरेंट्स को एक चीज बोलूंगी कि आप लोग प्लीज फ्लॉस करवाइए। क्या होता है ना, देखिए, जो टूथब्रश होता है वो केवल आपके दांत के ऊपर के सर्फेसेस को क्लीन कर पाता है, या जो सर्फेसेस आपको विजिबल हैं वो कर पाते हैं, बट बहुत सारा जो गंदगी है वो आपके 2 दांतों के बीच में भी फंसी होती है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप फ्लॉस करें, जिससे कि वो दोनों दांतों के बीच में जाए और वहां से उस गंदगी को बाहर करे। प्लस जब भी बच्चा खाए आप उसको एक आदत बनाइए कि वो कुल्ला कर दे। कुल्ला केवल कर देने से भी ना बहुत सारी जो गंदगी है वो अपने आप, वो जो माइक्रोबियल लोड है वो कम हो जाएगा। फिर बहुत जरूरी है कि बच्चा अपनी टंग को भी इक्वली ध्यान दे और उसको क्लीन करके प्रॉपरली रखे। जब तक आपका बच्चा खुद से अपने शू लेसेस बांधने के लिए तैयार नहीं है, तब तक वो ब्रश करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आप ये मत सोचिए मेरा बच्चा है, मैं उसको ब्रश पकड़ा दूंगा वो कर लेगा, नहीं, आपको खुद से उसको ब्रश करना है। छोटे बच्चों के लिए हम ये सुझाव होते हैं, क्योंकि देखिए, ब्रश सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला यूज करिए, ठीक है। ब्रश और टूथपेस्ट के साथ साथ किस तरीके से ब्रश किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको सही ब्रशिंग टेक्निक, जैसे हम छोटे बच्चों को तो क्या समझाते हैं कि बच्चों को हाथ खोल के हम बोलते हैं कि बेटा बड़े बड़े सर्कल्स बनाओ, फिर धीरे धीरे उन सर्कल्स का साइज रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारे जो दांत हैं बच्चों के, उनको हम छोटे छोटे सर्कल्स बनवा के उनको ब्रश करवा देते हैं।
जो थोड़े और बड़े बच्चे हो जाते हैं उनके लिए एक सीधे सीधे सुझाव होता है कि आप ऊपर के जो दांत हैं ये तो आप बड़े भी हम सब ऐसे ही करना चाहिए। बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे रगड़ रगड़ के दांत ब्रश करते हैं, उनको लगता है वो दांत ब्रश कर रहे हो, ब्रश नहीं हो रहे हो, बेसिकली दांत घिस रहे हैं, वो अपने लिए आगे समस्या बना रहे हैं। तो छोटे बच्चों को तो हम कई बार समझाते हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि बच्चों आपको स्लीपिंग लाइंस नहीं बनानी है, आपको स्टैंडिंग लाइंस बनानी है। तो ये वो बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो अपने को ब्रश करते वक्त भी जो उनको स्ट्रोक्स देने हैं वो स्टैंडिंग लाइंस फॉर्मेट में बनाने हैं। तो ऊपर के दांतों के लिए ऊपर से नीचे साफ करें, नीचे के दांत के लिए नीचे से ऊपर जाएं, बाहर की सतह पे करें, अंदर की सतह पे करें, जिस सतह से वो खाना चबा रहे हैं वो वहां से उस सरफेस को क्लीन करें और ढंग से अपने दांतों को ब्रश करें। जो आप ये मान लीजिए 3 साल तक के बच्चे हैं उनको तो एक छोटी पतली स्मेयर लेयर चावल के दाने के बराबर, फिर उसके बाद 3 से 6 में आप मटर के दाने के बराबर, और उसके बाद 6 साल के बाद आप बच्चे को जो थोड़ा एडल्ट साइज होता है उसका अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे नन्हे बच्चे होते हैं जिनके दांत निकलते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि उन्हें कम से कम प्रॉब्लम हो और दांत जो निकले वो आगे सुरक्षित रहें? देखिए, आपने एक थोड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। लोगों के मन में ना एक बहुत बड़ी मिथ भी है कि जो निकलेंगे वो दूध के दांत निकलेंगे और दूध के दांत में निकलेंगे कोई समस्या होगी वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि दूध के दांत तो झड़ जाने, क्योंकि आगे तो उनके बड़े परमानेंट दांत आएंगे ही आएंगे। तो उन सभी के लिए मेरा एक ये स्टेटमेंट है, प्लीज इस मिथ से बाहर निकलिए कि क्योंकि दूध के दांत आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे के दूध के दांत तो बढ़िया थे, बट जो पक्के दांत आए वो पीले आ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, उनमें बड़ी समस्याएं हो रही हैं। तो वो ये नहीं जानते क्योंकि उन्होंने दूध के दांतों की समस्याओं को इग्नोर किया, उसी की वजह से आज उनके पक्के दांत खराब हो रहे हैं। क्योंकि जो पक्के दांत होते हैं वो दूध के दांत के नीचे ही बनते हैं। तो अब जब वो दूध के दांत के नीचे बन रहे हैं तो दूध के दांत में जो समस्या होगी वो पक्के दांतों पर भी जाएगी, और अब जब वो पक्के दांत आएंगे तो उनको अचानक से लगेगा कोई समस्या होगी। अचानक से कोई समस्या नहीं हुई, ये समस्या बहुत पुरानी थी जिसको हम अभिभावक इग्नोर करते हैं और उसकी वजह से हमारे बच्चे को समस्या होती है। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने दांतों की समस्या नहीं बता पाते, तो ऐसे में पेरेंट्स को उन समस्याओं को कैसे समझना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, हम इसको एक टर्म बोलते हैं लिफ्ट द लिप एक्सरसाइज। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस थोड़ा थोड़ा अपने बच्चे के होठ को समय समय पे उठा के देखते रहना है। आपको उनके दांतों को, उसके आसपास के मसूड़े को, उसकी जीभ को चेक करते रहना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोगों को लगता है दांत में हल्का हल्का सा सफेद सफेद धब्बा आ रहा है, उनको लग रहा है कैल्शियम की कमी हो रही है। कैल्शियम की कमी नहीं हो रही होती है, वो व्हाइट स्पॉट लीजन होता है जो केरीज की मतलब कीड़ा लगने की शुरुआत होती है। जो व्हाइट कैल्शियम की कमी समझ के कैल्शियम खाना शुरू कर देते हैं तो उनको अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, सही सलाह लेनी चाहिए और उसका शुरुआती तौर में रोकथाम कर देना चाहिए। लोगों को लगता है कि बच्चा इलाज कैसे करवाएगा। देखिए, डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, निग्लेक्ट इज। लोग उसको इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जैसे दांतों को जैसे मजबूत रखने के लिए क्या क्या चीजें ऐसी बच्चों को देना चाहिए जिससे कि उनके दांत मजबूत रह सके? खान पान में ऐसा क्या हमें देना चाहिए? देखिए, खान पान में बच्चों को आप हेल्दी फूड्स दीजिए। देखिए, जो भी आप, हमारी दादी माँ, नाना नानी, हमें घर वाले हमें खिलाते हैं, दाल रोटी चावल दूध दही, ये सारी चीजें हेल्दी हैं। ये सारी चीजें आपके दांतों को भी अच्छा मजबूत बनाएंगी, सुरक्षा देंगी। तो ये सारी चीजें खाइए। और देखिए, बच्चे हैं तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि बच्चे हैं वो शुगर कैंडीज चॉकलेट्स नहीं खाना चाहेंगे, वो बिल्कुल खाना चाहेंगे। तो आपको क्या करना है, आप एक शुगर बैंक कॉन्सेप्ट शुरू कर सकते हो। आपके घर में आपके बच्चों को पास पिगी बैंक होता है, वैसे आप उनका एक शुगर बैंक बनाओ, उसमें उनकी सारी टॉफी चॉकलेट्स कैंडीज इकट्ठे करो और फिर संडे को शुगर बैंक को खोल के उनके संग पार्टी करो, आप भी करो, और उनके लिए भी सरप्राइज होगा क्योंकि उस बैंक में से अचानक से इतनी सारी टॉफीज और चॉकलेट्स निकलेंगी। तो यही छोटी छोटी बातें हैं। आपके बच्चे को 2 टाइम ब्रश करना है, 2 मिनट के लिए करना है, तो आप उस 2 मिनट को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। आप उस 2 मिनट के लिए उनकी फेवरेट राइम, फेवरेट सॉन्ग चला सकते हो। आप बोल सकते हो हम डांस करते करते ब्रश करेंगे, सॉन्ग को सुनते सुनते ब्रश करेंगे। तो ये थोड़े एफर्ट्स हम पेरेंट्स को लेने पड़ेंगे और तभी हम अपने बच्चों का ख्याल रख पाएंगे। जैसे
इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस समय समय पर पब्लिक के बीच जाता रहता है, तमाम जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। आपको क्या देखने को मिलता है कि बच्चों में आजकल खासकर कौन कौन सी समस्याएं दांतों में देखने को मिल रही है? देखिए, एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है, क्योंकि पहले हम लोग ना फाइब्रस फूड बहुत खाया करते थे। पहले रॉ फूड खाया जाता था, अब प्रोसेस्ड फूड खाया जा रहा है, तो उसकी वजह से मुझे मैलक्लूजन्स, केरीज, ये सारी चीजें बहुत दिख रही हैं। और उसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम। अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो अपने आप टेढ़े मेढ़े हैं, वो साफ नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे, गंदगी होगी, गंदगी नहीं होगी तो आप जानते हो सारी समस्याएं होंगी। प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, वो दांत में चिपक ज्यादा रहा है, अटक ज्यादा रहा है, तो उस सब। और अभी जो कोविड का टाइम रहा, सब बच्चे लॉकडाउन में रहे, सबकी मम्मियों ने केक बनाए, डलगोना कॉफी बनाई, तो बहुत ट्रेंड हो गया ये केरीज वगैरह, तो बहुत हो गए इस बीच में सब बच्चों को। हमारे साथ मौजूद हैं बाल दंत रोग विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर पल्लवी वशिष्ठ। इनसे जानेंगे डेंटल ट्रामा के बारे में। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमृत विचार में। हम जानना चाहेंगे कि डेंटल ट्रामा क्या है? डेंटल ट्रॉमा बेसिकली ये है कि जैसे कभी कहीं पार्क में खेलते हुए, स्कूल में इधर उधर खेलते हुए, रोड साइड कहीं पर भी एक्सीडेंट के कारण अगर दांत में चोट लग जाए तो उसको डेंटल ट्रॉमा कहते हैं। ये कहीं पर भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। अगर किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ऐसा ट्रॉमा कहीं रोड साइड, कभी स्कूल में, पार्क में, कहीं पर भी होता है, तो सबसे पहले जो हमें करना है वो ये देखना है कि दांत का कोई हिस्सा टूटा तो नहीं है। अगर दांत का कोई हिस्सा टूटा है तो हमें सबसे पहले उस टूटे हुए हिस्से को ढूंढना है वहां पर। पहले हम लोग ऐसा सोचते थे कि दांत का हिस्सा टूट गया तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसको ढूंढने के लिए, या उसका कुछ नहीं होगा, वो तो बेकार हो गया। पर ऐसा नहीं है। दांत का कोई हिस्सा टूट जाए या कभी कभी पूरा का पूरा दांत ही सॉकेट से बाहर आ जाए, तो हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें उस हिस्से को ढूंढना है और उसको सेफली डेंटिस्ट के पास लेकर जाना है। अब उसको डेंटिस्ट के पास कैसे लेकर जा सकते हैं? हम नॉर्मली क्या होता है कि लोग उसको कपड़े में बांध लेते हैं या हैंकरचीफ में बांध लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमें उसको या तो पानी में, अगर नारियल पानी मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नारियल पानी नहीं मिलता है तो दूध में, हमें उसको सूखा या ड्राई लेकर नहीं आना है। हमें उसे किसी लिक्विड में, जैसे हमारा कॉन्टैक्ट लेंस का लिक्विड होता है, नारियल पानी है, हमारा दूध है, ये कुछ नहीं मिले तो नॉर्मल टैप वाटर में भी हम रखकर उसको डेंटिस्ट के पास फौरन पहुंचे। अच्छा, जैसे अगर टूटा हुआ दांत अगर लेके पहुंचे तो क्या डेंटिस्ट उसे दोबारा उसे जोड़ सकते हैं या कोई और उसमें हो सकता है? हाँ जी, पहले हमारे पास जो डेंटल इक्विपमेंट्स या डेंटल टेक्निक्स थी वो उतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अब हमारे पास ऐसे मटेरियल, ऐसे सीमेंट्स आने लगे हैं जिनसे हम टूटे हुए हिस्से को वापस से चिपका सकते हैं और वो एकदम नेचुरल अपीयरेंस ही देता है। जितना लंबा समय वो दांत का हिस्सा दांत से अलग रहेगा या दांत हमारे मुंह के बाहर रहेगा, उतना ही उसका प्रोग्नोसिस, उतना ही उसके चांसेस कि उसका रिजल्ट अच्छा आए वो खराब होता जाता है। तो हमें इधर उधर से दवाई लेने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। किसी भी डेंटिस्ट को कॉल करके पूछें कि ऐसा हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए, और जल्द से जल्द मरीज को लेकर और उस टूटे हुए हिस्से को लेकर हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे इस चीज को होने से रोका जा सके? हाँ जी, कुछ समस्या ऐसी हैं या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं इस तरह की समस्याओं के लिए। या कुछ गलत आदतें जैसे अंगूठा चूसना, मुंह से सांस लेना या टंग थर्स्टिंग एक हैबिट होती है, इन सब के कारण भी हमारे दांत जो हैं वो बाहर की तरफ निकल आते हैं। हमारे मुंह के लिए भी एक गार्ड होता है जिसको हम बोलते हैं माउथ गार्ड। तो कोई भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है जिसमें हमें पता है कि हाँ इसमें ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे दांतों को चोट लग सकती है, तो हमें इस इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए जिसको माउथ गार्ड कहते हैं। इससे हमारे दांतों पे चोट लगने की चांसेस जो हैं वो अपने आप ही कम हो जाती है। अमृत विचार से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।